Hello बच्चों, let's read the following question. Mass m is equals to 100 gram is attached at the end of a light spring which oscillates on a frictionless horizontal table with an amplitude equals to 0.16 meter. The time period equals to 2 seconds. Initially, the mass is released from rest at t is equals to 0 and displacement x is equals to minus 0.16 meter. The expression for the displacement of the mass at time t is x is equals to 0.16 cos pi t, x is equals to minus 0.16 cos pi t, x is equals to minus 0.16 cos pi t plus pi, x is equals to minus 0.16 cos pi t plus pi. तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो मास 100 ग्राम मास जो है वो लाइट स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऑसिलेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड हमें दिए गए हैं, इनिशियली उसका डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, हमें क्या दिया गया है कि लाइट स्प्रिंग जो है वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, मीन्स ऑसिलेशंस हो रही हैं. अगर ऑसिलेशंस हो रही हैं तो डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी हम कैसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट सपोज टाइम टी पे x है तो x t टाइम पे कितना होगा, इनिशियली जो एम्पलीट्यूड है जीरो पे, टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो पे जो एम्पलीट्यूड है वो लिखा हमने इनटू कॉस, एम्पलीट्यूड जो है इनटू कॉस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा इनटू टी के इक्वल. ओमेगा क्या डिनोट करता है, ओमेगा डिनोट करता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को. ओमेगा क्या डिनोट करता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है. ओमेगा रिप्रेजेंट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अब कैपिटल टी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता होता है, टाइम पीरियड. कैपिटल टी क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, दैट इज गिवन इक्वल्स टू 2 सेकंड. हमें क्या बोला गया है कि टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड के इक्वल है. सो ओमेगा का टी के साथ क्या रिलेशन होता है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होता है. तो यहाँ से अगर हमें ओमेगा निकालना हो तो ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 2, which means the value of omega is equals to pi रेडियन पर सेकेंड. पाई रेडियन पर सेकेंड इसका वैल्यू होगा. अब जो इनिशियली हमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया है t इज इक्वल्स टू 0 पे, वो कितना दिया गया है, x नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 0.16 मीटर दिया गया है. अब 0.16 मीटर क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है. ये क्वेश्चन में गिवन है हमें एम्पलीट्यूड है, लेकिन वो नेगेटिव की तरफ है, हमने ऑपोजिट मीन्स क्या किया है, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से हमने उसका मोशन जो है वो शुरू किया है. तो फाइनल एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड लिखेंगे लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आएगा टू रिप्रेजेंट के हमने इनिशियली कहाँ से शुरू किया, नेगेटिव से शुरू किया, माइनस 0.16, साथ में क्या आ जाएगा कॉस ओमेगा, ओमेगा की जगह पे पाई आ गया, इनटू क्या आ गया हमारे पास टी आ गया. सो दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी. सो गिवन ऑप्शन में से बी इसका करेक्ट आंसर है. I hope you understood it well. Thanks.